बिहार में 70 साल बाद जमीन का सर्वे, ये कागजात होंगे जरूरी और ऐसे करे आवेदन। बिहार में 1954 के बाद 70 साल बाद फिर से सर्वे का काम शुरू हो चुका है। इस बार पूर्णिया के सभी 14 अंचलों समेत बिहार के सभी अंचलों में एक साथ जमीन का सर्वे का काम शुरू हो चुका है। हालांकि पूर्णिया के शहरी इलाके यानी नगर निगम क्षेत्र में अभी सर्वे नहीं हो रहा है। सर्वे को लेकर सभी गांव में पहले आम सभा की जा रही है, जहां अधिकारी गांव में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह सर्वे का काम किया जाता है, क्या क्या कागजात उसमें लगेंगे। आज पूर्णिया के सुखसेना गांव में भी मुखिया सरिता देवी के नेतृत्व में आम सभा का आयोजन किया गया, जहां अधिकारियों ने लोगों को सर्वे के बारे में जानकारी दी। वहीं इस बारे में अपर समहर्ता सह जिला बंदोबस्त पदाधिकारी रवि राकेश ने कहा कि बिहार में लंबे समय से सर्वे का काम नहीं हुआ था, जिस कारण कई तरह की समस्याएं होती थी। वहीं जमीन विवाद काफी बढ़ चुका था। अब इस सर्वे के होने से सबसे अधिक फायदा होगा, सारी जमीनें ऑनलाइन हो जाएंगी, सभी भूधारी के नाम से अपना खतियान बन जाएगा और वो खतियान ऑनलाइन हो जाएगा। इसीलिए अब भूधारी को परेशानी नहीं होगी। लोग कहीं भी बैठे हुए हों, कभी भी अपने जमीन के बारे में अब जानकारी ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। अब आवेदन कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। एसडीएम ने कहा कि ये सर्वे सभी गांव के एक साथ हो रहा है, सभी गांव में, इसीलिए सभी लोग अपने अपने कागजात दुरुस्त कर लें। उन्होंने कहा कि जिनके पास जो भी कागज है उस कागज के साथ फॉर्म भरकर वो ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठे बैठे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन भी सुविधा दी गई है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन करेंगे तो उसमें गड़बड़ी की आशंका कम रहेगी। उन्होंने कहा कि 3 चरणों में सर्वे का काम होगा। अब ये हम आपको बताएंगे कैसे ये पूरा होगा काम। एसडीएम के अनुसार पहले चरण में अधिकारी और सर्वे की टीम सभी गांव में जाकर आम सभा करेगी, लोगों को जागरूक करेगी, लोगों को सर्वे के नियम कानून के बारे में बताएगी। इसके बाद आपसे आवेदन लिया जाएगा। फिर आवेदन लेने के बाद उसके सत्यापन के लिए अमीन और सर्वे की टीम आपके खेतों में जाएगी और वहां जाकर मुआयना करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्णिया जिला में सर्वे को लेकर कुल 243 अमीन, 28 कानूनगो और 14 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। अपर समहर्ता ने कहा कि 16 अगस्त से 4 सितंबर तक आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिकारी और सर्वे अमीन गांव में जाकर लोगों को जानकारी देंगे। इस बीच में अपने सभी कागजात दुरुस्त कर लें। इसके बाद खतियान, लगान रसीद या जो भी वैध कागजात जो रैयत होने का अधिकार दर्शाता हो, उसके साथ प्रपत्र 2 भरकर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास जमा करें या ऑनलाइन भर दें। इन कागजातों को रेडी कर लिया। वो कौन कौन से कागजात हैं? मृत जमाबंदी, रैयत की मृत्यु तिथि और वर्ष, जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद संख्या और वर्ष, खतियान की नकल उपलब्ध अगर हो तो, दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण, यदि सक्षम न्यायालय का आदेश तो उसकी मूल प्रति, आवेदनकर्ता का हित अर्जन करने वालों का मृत्यु के वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, आवेदक के आधार कार्ड की छाया प्रति, वोटर कार्ड की कॉपी। 3 चरणों में ये सर्वे का काम कैसे पूरा होगा वो भी समझ लीजिए। अपर समहर्ता रवि राकेश ने कहा कि सर्वे के लिए 3 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वो अपना दावा, आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। जिस जमीन का कागजात नहीं है उसके लिए सर्वे अधिकारी धरातल पर जाएंगे। वहां पूछताछ के आधार पर जो जानकारी होगी उसके आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी निर्णय लेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने कागजात को दुरुस्त कर लें और सर्वे टीम को सहयोग करें। अपर समहर्ता ने कहा कि इसका सबसे अधिक फायदा होगा कि जो जमीन विवादित है वो खत्म हो जानी है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। लोग कहीं भी बैठे अपने जमीन के बारे में सारी जानकारी ले सकेंगे, लगान रसीद भर सकते हैं। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सर्वे होने से बिहार में जमीन विवाद और बढ़ेगा, सरकार को इसको रोकने के लिए ठोस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सर्वे हुआ था, लेकिन लोग आज भी केस मुकदमे के झंझट में पड़े हुए हैं। इस बार के सर्वे में सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो, जो वाजिब रैयत हैं उन्हीं को अधिकार मिले। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी सीईओ जमीन किसी और का और किसी और के नाम कर दें।